माँ की कृपा से जीती अंधकार पर रोशनी। एक छोटे से नारायण गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता अपनी इकलौती बेटी गौरी के साथ रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह सीता दीप जलाकर माता रानी की पूजा करती और गौरी भी अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, माँ हमारे घर में सुख और शांति बनाए रख। उसी राज्य में एक राजा और रानी भी रहते थे। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन राज्य में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही गांव में डरावनी आवाजें सुनाई देती, लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते और कई लोग बीमार पड़ने लगे। प्रजा भयभीत हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। दरअसल राज्य के बाहर रहने वाला एक दुष्ट तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से पूरे राज्य को अपने वश में करना चाहता था। उसने जादू टोना करके भूत प्रेतों को बुलाया और उन्हें गांव में भेज दिया ताकि लोग डर जाएं और राजा कमजोर पड़ जाए। एक दिन गौरी जंगल में लकड़ियां बीनने गई। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो घायल थी। गौरी ने तुरंत उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरी सेवा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचानक वह औरत तेज प्रकाश में बदल गई और माँ दुर्गा का रूप प्रकट हुआ। गौरी डर गई, लेकिन माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, डर मत बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ। इस राज्य पर एक तांत्रिक का काला साया है। वह ताबीज ले और इसे अपने गांव में ले जाकर मंदिर में स्थापित कर देना। इससे सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। साथ में चालीसा और आरती का पाठ करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी ने श्रद्धा से ताबीज लिया, माता को प्रणाम किया और घर लौट आई। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। अगले दिन वे तीनों गांव के मंदिर गए और वहां ताबीज स्थापित कर दिया। जैसे ही ताबीज मंदिर में रखा गया, पूरे गांव में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी रात जब तांत्रिक ने फिर से अपना काला जादू चलाने की कोशिश की, तो उसका जादू उल्टा पड़ गया। भूत प्रेत चीखने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। तांत्रिक की शक्तियां समाप्त हो गई और यह खुद भी अपने जाल में फंस गया। राज्य में शांति लौट आई। राजा को जब इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो उसने रामू और उसकी बेटी गौरी को महल में बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारी बेटी की भक्ति और साहस ने पूरे राज्य को बचाया है। राजा ने उन्हें रहने के लिए एक सुंदर घर और धन दिया, लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमें बस इतना ही चाहिए कि हम शांति से माँ की भक्ति और भजन कर सके। राजा उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। गौरी अब भी हर दिन मंदिर जाती और माँ दुर्गा की पूजा करती। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सच्ची भक्ति और नेक दिल से माँ रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस तरह एक गरीब परिवार की आस्था और एक छोटी सी बच्ची की भक्ति ने अंधकार को हटाकर पूरे राज्य में फिर से उजाला फैला दिया।
जय माता दी, जय माता रानी। सीख, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से माँ रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और कोई भी बुरी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, माता रानी की जय। जय माता दी, कामाख्या माता की जय।